नमस्कार। मानव शरीर के सबसे जटिल हिस्से को समझने के इस रोमांचक सफर में आज हम एक मेडिकल डिटेक्टिव बनकर नर्वस सिस्टम के अहम रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। ये पूरा सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम सभी ने कभी न कभी सिरदर्द महसूस किया है, लेकिन असली सवाल ये है कि एक साधारण सा सिरदर्द महज एक तनाव से बढ़कर एक बड़ी मेडिकल समस्या कब बन जाता है। यहीं से हमारी आज की इस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हेडेक रेड फ्लैग्स को समझेंगे, फिर नर्वस सिस्टम का ब्लूप्रिंट देखेंगे। उसके बाद आंखों, चेहरे और लोअर क्रेनियल नर्व्स की बारीकी से जांच होगी और आखिर में इन सभी सुरागों को एक साथ मिलाकर डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सुरागों की जो खतरे की घंटी बजाते हैं, यानी हेडेक रेड फ्लैग्स, जहां दर्द किसी गंभीर बीमारी का सीधा इशारा हो सकता है। एक बेहद दिलचस्प फैक्ट ये है कि हमारा दिमाग खुद दर्द महसूस कर ही नहीं सकता। इसलिए जब सिर में दर्द होता है तो वो आसपास की नर्व्स और टिश्यूज से आता है। न्यूरो हॉस्पिटल के डेटा के मुताबिक अगर महीने में 15 दिन से ज्यादा सिरदर्द रहे या फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के थंडर क्लैप यानी बिजली कड़कने जैसा भयानक दर्द उठे, धुंधला दिखाई देने लगे या दर्द इतना तेज हो कि रात में नींद ही खुल जाए, तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटियां हैं। ये वो लक्षण हैं जिनके लिए तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। शुरुआती लक्षणों को डीकोड करने के बाद सही डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए नर्वस सिस्टम के बुनियादी ब्लूप्रिंट को समझना बहुत जरूरी है। ये 12 क्रेनियल नर्व्स हमारे सिर और गर्दन के पूरे हिस्से को कंट्रोल करती हैं। इसे पूरी जांच की एक चीट शीट मान सकते हैं। रोमन अंकों, उनके नाम और काम के हिसाब से इन्हें बांटा गया है, जैसे कि वो सेंसरी हैं, मोटर हैं या दोनों काम करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो लाइव वायर्स हैं जो शरीर और दिमाग के बीच जरूरी मैसेज लाते और ले जाते हैं। हमारी जांच का अगला पड़ाव है आंखें और विजन। आंखें सिर्फ देखने के ही काम नहीं आती। क्लिनिकल दुनिया में ये सीधे दिमाग के अंदर झांकने का एक पारदर्शी झरोखा होती हैं। कन्फ्रंटेशन टेस्टिंग साइट की नज़र यानी पेरिफेरल विजन को चेक करने का एक बहुत ही पक्का और भरोसेमंद तरीका है। इसमें डॉक्टर की सटीक पोजीशन और बिल्कुल सही दूरी विजुअल फील्ड्स का एकदम सटीक अंदाजा लगाने में मदद करती है। अगर साइड से आती हुई उंगली दिखाई ना दे तो ये ब्रेन के किसी खास हिस्से में ट्यूमर या स्ट्रोक का बड़ा सुराग हो सकता है। हमारा विजुअल पाथवे बिल्कुल एक मैप की तरह काम करता है। अगर विजन के किसी खास हिस्से में कुछ दिखाई देना बंद हो जाए, जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, तो ये सीधे तौर पर बता देता है कि विजुअल ट्रैक्ट में किस सटीक जगह पर दिक्कत या लीजन मौजूद है। इससे दिमाग के अंदर की समस्या की लोकेशन को पिन पॉइंट करने में जबरदस्त मदद मिलती है। हवा में एच पैटर्न बनाते हुए पेन टॉर्च को घुमाना कोई मामूली बात नहीं है। एच शेप ही क्यों? क्योंकि ये आंखों की सभी प्रमुख मसल्स को उनकी पूरी रेंज में मूव करवाता है। ऐसा करके नर्व्स 3, 4 और 6 की एक साथ जांच हो जाती है, जिससे डबल दिखाई देने या निस्टैग्मस जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का तुरंत पर्दाफाश हो जाता है। आंखों के बाद बारी आती है चेहरे की जांच की। यहाँ चेहरे की सेंसेशन और उसकी सिमेट्री यानी एक रूपता के सुराग तलाशे जाते हैं। क्रेनियल नर्व 5 यानी ट्राइजेमिनल नर्व को परखने के 4 बेहद सटीक क्लिनिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले रुई का एकदम हल्का सा स्पर्श, फिर दर्द महसूस करने के लिए पिन की तीखी चुभन, इसके बाद चबाने वाली मैसेटर मसल की ताकत का अंदाजा लगाना और आखिर में कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट। ये सारे स्टेप्स मिलकर इस नर्व की अलग अलग शाखाओं की बड़ी बारीकी से जांच करते हैं। एक तरफ रुई का बेहद मुलायम स्पर्श होता है तो दूसरी तरफ न्यूरोलॉजिकल पिन से दर्द का एहसास। अगर चेहरे के एक तरफ कुछ भी महसूस न हो तो ये किसी फेशियल ट्रॉमा या हर्पीज ज़ोस्टर इन्फेक्शन का सीधा और खतरनाक अलर्ट हो सकता है। सही डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए ये बारीक अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। फेशियल नर्व की जांच के लिए मरीज को फ्रंटालिस मसल का इस्तेमाल करके भौहें से कोड़ने और फिर दांत दिखाने के लिए कहा जाता है। ये चेहरे के ऊपरी और निचले हिस्सों की मस्कुलर सिमेट्री को परखने का अचूक तरीका है। अगर जरा सा भी असंतुलन दिखे तो तुरंत समझ आ जाता है कि नर्व सिग्नल में कहीं कोई गंभीर रुकावट है। डायग्नोसिस में सबसे अहम कड़ी है नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच का फर्क समझना। चेहरे की एक तरफा कमजोरी या बेल्स पाल्सी को पहचानना
बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि समस्या सिर्फ फेशियल नर्व में है या फिर ये ब्रेन स्टेम स्ट्रोक जैसा कोई जानलेवा खतरा है। सही वक्त पर की गई ये पहचान सचमुच जिंदगी बचा सकती है। इस जांच का 5वां पड़ाव है लोअर क्रेनियल नर्व्स। ये वो छिपे हुए वायर्स हैं जो सुनने, निगलने और गर्दन के अहम मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। 8वीं से 12वीं नर्व्स के टेस्ट किसी पजल के टुकड़ों की तरह होते हैं। फुसफुसाकर सुनने की क्षमता जांचना, गले में यूवला का खिसकना, गैग रिफ्लेक्स, कंधों को उचकाना या फिर जीभ का टेढ़ापन, ये छोटे छोटे क्लिनिकल टेस्ट्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी और एकदम स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल तस्वीर सामने आ जाती है। और अब हम आते हैं इस मेडिकल जांच के सबसे अहम हिस्से पर, जहां जांच के नतीजों को डिकोड किया जाता है और इन सभी बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ा जाता है। जांच में मिलने वाले असामान्य नतीजे ही असली सुराग होते हैं। बाहरी शारीरिक लक्षणों को अंदरूनी बीमारियों से मैच करना ही इस रहस्य को सुलझाने की असली चाबी है। एक छोटा सा सुराग, जैसे कि चेहरे का एक तरफ झुकना, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक जैसे बड़े खतरे से वक्त रहते बचा सकता है। नर्सिंग टाइम्स का भी यही मानना है कि क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग में असामान्यताओं को पहचानने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्लिनिकल स्किल है। ये महज एक रूटीन चेकअप नहीं, बल्कि सचमुच एक जान बचाने वाला टूल है। तो अंत में एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या इन 12 नर्व्स के परीक्षण में महारत हासिल करना किसी जानलेवा बीमारी को समय रहते पकड़ने की सबसे अचूक कुंजी है? ये वाकई सोचने वाली बात है। मेडिकल जांच के इस ज्ञानवर्धक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।